आपको बताएंगे कि पंजाब हुकूमत ने गन्ने का सरकारी रेट मुकर्रर कर दिया है। क्रशिंग सीजन में गन्ने का रेट 425 रुपए मन होगा। गन्ने का रेट बढ़ने से चीनी की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। अपडेट करें आपको, चीनी के हवाले से पंजाब हुकूमत ने गन्ने का सरकारी रेट मुकर्रर कर दिया है। क्रशिंग सीजन में गन्ने का रेट 425 रुपए मन होगा। इसी हवाले से बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज, अपडेट कीजिएगा। गन्ने के सरकारी रेट के हवाले से बात करें तो पंजाब हुकूमत की जो कैबिनेट है उसने बाकायदा तौर पर ये फैसला कर लिया है कि गन्ने का रेट जो है वो 425 रुपए फी मन जो है वो अगले क्रशिंग सीजन के लिए निकाला जाएगा। और अगर गुज़िश्ता साल के साथ इसका कंपैरिजन करें तो गुज़िश्ता साल जो है वो 300 रुपए गन्ने का रेट रहा है। तो चीनी की कीमतें मुमकिन तौर पर बल्कि यकीनी तौर पर बढ़ भी सकती हैं। हमारे साथ असलम बली साहब मौजूद हैं, नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के और शुगर डीलर्स पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं। बली साहब, अगर रेट जो है 125 रुपए ज्यादा है, क्या चीनी की कीमतें मुमकिन तौर पर ज्यादा होंगी अगले साल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका। असल बात यह है कि पिछले साल 300 रुपये गन्ने का अगर रेट था तो मिलर को गन्ना 300 में नहीं मिला। अच्छा, 365 रुपए में एवरेज गन्ना लिया है मिलर ने। तो उस हिसाब से अगर देखें तो अगर इस मरतबा 425 रुपए गन्ने का रेट मुकर्रर होता है, जिसका कि अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, मगर मेरी मालूमात के मुताबिक उसको उन्होंने कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। 425 रुपए गन्ने का मतलब है अगर 425 रुपए में ही मिलर को मिल जाए, जो कि पिछले साल 365 में मिला था, तो अंडरस्टूड है कि 65-70 के फर्क से अगर गन्ना उनको मिलर को मिलेगा तो चीनी के रेट डेफिनेटली कुछ ना कुछ अगले साल के बढ़ जाएंगे। और इस वक्त भी जो गन्ने के चीनी के रेट हैं, चूंकि सेल टैक्स भी बढ़ा है इस मरतबा और दीगर पेट्रोल के और दूसरी अशिया के रेट भी बढ़े हैं, बाहर से जो केमिकल आते हैं डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से उसके रेट भी बढ़े हैं, तो उस वजह से इस वक्त जो चीनी का रेट है 135, 30, 35, 40 रुपए में वेरी कर रहा है एक्समिल रेट। तो अगले साल ये रेट नहीं होंगे, यकीनन इसमें इजाफा होगा। यकीनन इसमें इजाफा होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि 300 रुपए अगर गुज़िश्ता साल गन्ने का रेट था तो 300 रुपए में मिलर को मिल भी नहीं रहा था, 365 रुपए में मिल रहा था। तो अगर ये एक बहुत बड़ी गनीमत होगी कि अगर 425 डिसाइड किया गया तो 425 में ही मिले। पहले सवाल तो ये पैदा होता है, लेकिन इसके साथ साथ मुमकिन तौर पर भी बताया जा रहा है कि चीनी की कीमतों में इजाफा भी मजीद हो सकता है। जी शराज, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। झंग में चीनी की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। 50 किलो चीनी की बोरी की कीमत में 450 रुपए इजाफा हो गया है। परचून मार्केट में कीमत 150 रुपए से तजावुज कर गई है। परचून मार्केट में फी किलो चीनी 155 से 160 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। शहरियों ने कीमतों में इजाफे की वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी करार देते हुए इंतजामिया से इक़दाम का मुतालबा कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे, अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में चीनी की कीमतों में बतदरीज जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 450 रुपये फी 50 किलो बोरी की कीमत के अंदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया गुज़श्ता दिनों के अंदर, जिसके बायस जो है कीमतों के अंदर मनमाना इजाफा किया गया। परचून की दुकानों की जानिब से भी परचून दुकानों की में जो है चीनी की जो है वो 150 से तजावुज़ कर गई है। 155 से 160 रुपये फी किलो तक जो है फरोख्त की जा रही है, जिसके बाद जो शहरियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। मेरे साथ शहरी मौजूद पे हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, 150 से तजावुज़ कर गई है चीनी, जो है क्या कहेंगे इस बारे से, क्या मुश्किलात का सामने शहरियों को? ये तो रोज़ का मामूल बन चुका है। कम से कम इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल चुकी है, जिससे आए रोज़ कीमतों में इजाफा हो रहा है। चंद दिन पहले वो चीनी की बोरी जो है वो 6650 रुपए की थी और एकदम ये 71,000 की हो गई है। तो जिससे जो परचून फरोश हैं या आम ख़रीदार हैं, सार्फिन, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रही है, क्योंकि चीनी का रेट 165 रुपये से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गया है। बड़े जो दुकानदार हैं उनको ये कंट्रोल करना चाहिए इंतज़ामिया को, उनको, ताकि छोटे दुकानदारों को रिलीफ मिलेगा तो वो गरीब आवाम को सस्ती चीनी मुहैया कर सकेंगे। इंतज़ामिया से क्या कहेंगे इस बारे से, इंतज़ामिया को क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? इंतज़ामिया को चाहिए कि वो अब ठंडी गाड़ियां छोड़कर और ठंडे कमरों से बाहर निकलकर गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़े बड़े ताजरों के पास जाएं, उनके साथ मुज़ाकरात करें और कीमतों को कंट्रोल में लेवल में लाकर गरीब आदमी को रिलीफ दे चुके, क्योंकि गरीब आदमी पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई में पिसा जा चुका है। कहना है इंतज़ामिया को यकीनी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है, ताकि जो है शहरियों को दरपेश जो मुश्किलात का सामना है महंगाई के बायस से उसका अज़ाला मुमकिन हो सके। इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ भी कार्रवाई मुमकिन की जानी चाहिए। जी अवैस हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया अवैस आपका।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। इनकम टैक्स, एफसी सरचार्जेस, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर भी इजाफी टैक्सेस आयद होंगे। बिजली के बिलों में नए टैरिफ के मुताबिक बिलिंग शुरू होगी। आवाम को 440 नहीं 11,000 वोल्ट के झटके लगेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इनकम टैक्स, एफसी सरचार्जेस, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स पर भी इजाफी टैक्सेस आयद होंगे। बिजली के बिलों में नए टैरिफ के मुताबिक बिलिंग शुरू। आवाम को 440 नहीं 11,000 वोल्ट के झटके। आपको अपडेट कर रहे हैं इनकम टैक्स, एफसी सरचार्जेस, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर भी इजाफी टैक्सेस आयद। बिजली के बिलों में नए टैरिफ के मुताबिक बिलिंग शुरू। आवाम को 440 नहीं 11,000 वोल्ट के झटके लगेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं बिजली के बिलों में नए टैरिफ के मुताबिक बिलिंग शुरू। आवाम को 440 नहीं 11,000 वोल्ट के झटके लगेंगे। इनकम टैक्स, एफसी सरचार्जेस, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स पर भी इजाफी टैक्सेस आयद किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इनकम टैक्स, एफसी सरचार्जेस, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स पर भी इजाफी टैक्सेस आयद। बिजली के बिलों में नए टैरिफ के मुताबिक बिलिंग शुरू। आवाम को 440 नहीं 11,000 वोल्ट के झटके लगेंगे। बिल कहां तक पहुंच चुका है जानते हैं शाहिद सिप्रा से, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा सार्फिन के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है। हालिया जो टैरिफ चेंज किया गया है उसकी बुनियाद पर तमाम कंपनीज की जानिब से बिलिंग का आगाज किया गया है, जिसके मुताबिक सिंगल फेज मीटर के हामिल जो सार्फिन है उनको एवरेज फी यूनिट जो चार्ज होगा वो 59 रुपए होगा, जबकि 3 फेज मीटर के हामिल जो सार्फिन है उनको एवरेज फी यूनिट की चार्जिंग 52 से 55 रुपए तक की जाएगी। और इसके अलावा जो टैक्सेस हैं जो इसमें शामिल किए जा रहे हैं उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की कीमत है और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का जो सरचार्ज है उस पर भी इजाफी टैक्स जो है इसमें शामिल किया गया है। वाटर टैरिफ एडजस्टमेंट की अमाउंट है, इनकम टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, पीटीवी फीस समेत दीगर जो टैक्सेस है इन तमाम को अगर शामिल किया जाए तो रवा माह जो सार्फिन को बिलिंग भिजवाई जा रही है और जो बिल्स भिजवाए जा रहे हैं वो 59 रुपए फी यूनिट के हिसाब से भिजवाए जा रहे हैं, जबकि 3 फेज जो मीटर के हामिल सार्फिन है उनको 55 रुपए फी यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। जी शाहिद सिप्रा हमें बिल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट औसतन 59 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बुनियादी टैरिफ और टैक्सेस शामिल होने से यूनिट 59 रुपए का हो गया है। न सायादार जगह न ठंडे पानी का इंतजाम। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम स्पिरिट प्रोग्राम में आई खवातीन ख्वार होने लगी हैं। अमले की सुस्ती खवातीन और बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे मरियम रजा से। मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में मिलने वाली सहमाई किसके लिए इंदराज कराने के लिए खवातीन जो हैं वो ख़वार होती हुई नज़र आ रही हैं। सलीमी चौक के अंदर खवातीन के लिए जो है इंदराज का एक सेंटर जो है वो बनाया गया है, जहाँ पे खवातीन जो है इंदराज भी करवाती हैं। तो उसके साथ साथ इंदराज होने के बाद अहलियत जो है वो साबित होने के बाद उनको वहाँ से रकम जो है उसकी वसूली होती है। लेकिन यहाँ पर खवातीन जो आती हैं उन्हें कई देर जो है यहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है लाइनों में, लंबी लंबी लाइनों में। और कतर गर्मी के अंदर ना तो यहाँ पर पानी का इंतजाम है और ना ही किसी सायादार जगह का जो है वो इंतजाम इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। आंटी जी बताइएगा, कदों दे इत्थे आए हो सवेर दे? मैं हो गया 2 घंटे आई ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕਰਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ वापस चल जाने और की कर सकते हैं। बिल्कुल बदतमीजी के साथ जो है बात की जाती है। हमारे साथ और भी खवातीन मौजूद हैं, जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कब के यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहते हैं अंदर बैठे? हमें 2-3 घंटे हो गए आए हुए, लेकिन पहले भी रोज़ों में भी आए थे। उਦੋਂ इन्होंने कहा कि आप चले जाएं, आपका नहीं इधर कुछ भी होना, आप अपने बंदे का डेथ सर्टिफिकेट लेके, वो भी था, सब कुछ था मेरे पास, सिर्फ मैंने उनका शनाख्ती कार्ड नहीं ले करवाया था, वो करवा के अब लेके आई हूँ। अब इतनी गर्मी है, इधर खड़े हैं, उधर जाते उधर कहते इधर चले जाओ, इधर आते तो कहते उधर चले जाओ। इधर चले जाओ तो कभी। बहुत शुक्रिया मरियम। अपडेट करने के लिए आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग फैसलाबाद रीजन का लेबर कौमी मूवमेंट के एहतजाज में भरपूर शिरकत का ऐलान सामने आ गया है। फजील अहमद हमारे साथ हैं। फजील, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग डिविजनल ट्रेडर्स विंग का अहम इजलास जो है वो आज डिविजनल सदर राना सिकंदर आजम खान की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ है, जिसमें तमाम जो मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत की है। और आज के इजलास के अंदर जो शहर के अंदर LQM की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है। इस हवाले से जमात इस्लामी की जानिब से भी महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में, गैस की कीमतों में, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है।
और क्या ऐलानात किए गए हैं आज के इजलास के अंदर एहतजाज के हवाले से। राना सिकंदर आजम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी राना साहब बताइएगा, जो LQM और दूसरी ताजर तंजीमें एहतजाज में शिरकत करने जा रही हैं, क्या जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग भी वहीं पर शिरकत करेगी एहतजाजी कैंपों में, या अलग से एहतजाज होगा? जी बहुत शुक्रिया आपका फजील और सिटी 41 का। देखें, जमात इस्लामी ने हमेशा अवामी सियासत की है और ये अवामी मसाइल हैं जिस पे LQM और दूसरी ट्रेड बॉडीज़ जो कर रही हैं, तो यकीनन जमात इस्लामी का जो ट्रेड विंग है वो उसमें भरपूर शिरकत करेगा। और चूंकि इस वक्त ये वक्त की ज़रूरत है कि जितनी महंगाई और लाकानूनियत और फैसलाबाद में आप हालात देखें कि ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ कोई इंतज़ामिया नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। तो यहाँ प्राइस कंट्रोल नहीं है, महंगाई आसमान पे कर रही है, चोरी डकैती इतनी ज़्यादा हो गई है कि डेली पे स्नैचिंग, रॉबरी और ये हर चीज़ें इस तरह हो रही हैं कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। कत्ल व गारत का बाजार गर्म है। तो मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी भरपूर शिरकत भी करेगी, बल्कि एक कदम बढ़ के फ्रंट फुट पे लीड करेगी। बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। डॉक्टर उमर रफीक के कत्ल पर हर आंख अश्कबार है। 4 बहनों से भाई छिन गया है। पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। पुलिस ने शोहर को बेदर्दी से कत्ल किया है। इस हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर उमर रफ़ीक के बेईमाना कत्ल के ख़िलाफ़ हर आंख जो है वो अश्कबार है। तमाम जितने भी समाजी कारकुनान हैं, समाजी रहनुमा हैं, उनकी जानिब से इज़हार अफसोस किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए डॉक्टर कम्यूनिटी की जानिब से, तो डॉक्टर कम्यूनिटी की जानिब से जो है वो सरकारी हॉस्पिटल्स के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो है वो काम बंद कर दिया है। उनका यही कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम जो है वो अपनी सर्विसेज को बहाल नहीं करेंगे। इसी हवाले से मेरे साथ डॉक्टर बुशरा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पहले उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद उनको बहुत ही चाराना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और आज डॉक्टर कम्यूनिटी बेसिकली इकट्ठी हुई है। उसका मकसद ये है कि हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि हमें कोई तवक्को नहीं है कि जो यहाँ जहांगीर पुलिस है हमें किसी किस्म का इंसाफ प्रोवाइड करेगी। जो इतना अरसा जो है वो उनका अगवा होने के बाद हर जगह से ट्रेस आउट करने की कोशिश की गई और उन्होंने पुलिस वालों को मौका दिया कि वो उनका मर्डर करें और उसके बाद जो है वो लाश उन्होंने नहर में फेंक दी। तो जब उनका इतना स्लो प्रोसेस चल रहा था तो हमें उम्मीद है कि ये आगे भी इसी तरीके से हमारे साथ डील करेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है IG साहब से, मिनिस्टर से, कि हमें प्रॉपर तरीके से और जो रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक है हमें इंसाफ दिया जाए। मेरे साथ डॉक्टर उमर रफ़ीक की बेवा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। एज बीइंग हर वाइफ, हमारी फैमिली का मुतालबा सिर्फ एक है, फौरी इंसाफ का। आप एक पुलिस डिपार्टमेंट में होके कोई भी दुनिया का कानून आपको इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी इंसान को इतने बेरहमाना अंदाज से कत्ल कर सकें। आप खुदा नहीं हैं, उस पर कोई इल्ज़ाम आपने साबित नहीं किया। एक इल्ज़ाम लगने साबित करने में बहुत फ़र्क होता है। वो इंसान ज़िंदा होता, वो अपने हर इल्ज़ाम को रद्द करता। यही मुतालबा है कि इनके जो इंसाफ के तक। शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब चिन्योट के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टर्स के प्राइवेट स्टाफ साथ लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। किन वजूहात की बिना पर पाबंदी लगाई गई है, जान लेते हैं वकार घुमन से। बताइएगा वकार। आज DHQ अस्पताल चिन्योट में डॉक्टर्स और जो कंसल्टेंट्स हैं अपना प्राइवेट स्टाफ साथ लेकर आते थे, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना था। अस्पताल में आने वाले मरीजों के साथ ये जो प्राइवेट स्टाफ था इनकी जानिब से रवैया बेहतर ना होने की शिकायत की थी। ये जो प्राइवेट स्टाफ है ये मुख्तलिफ डॉक्टर्स अपने क्लिनिक से साथ लेके आते थे और ये डॉक्टर के जो मामला थे अस्पताल में वो देखते थे, जिस पर काफ़ी शिकायत भी मौसूल हो रही थी। MSPHQ अस्पताल चिन्योट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी डॉक्टर और कंसल्टेंट अपना प्राइवेट स्टाफ अस्पताल की हदूद के अंदर नहीं लेकर आ सकता। हमारे ज़राए का ये कहना है कि जो डॉक्टर्स अपना स्टाफ लेकर आते थे साथ, एक आधा उनका असिस्टेंट जो होता था वो मरीजों के दरवाजे पर मौजूद होता था और मरीजों का जो टोकन है, उनकी बारी है, इस तरह के जो चीज़ें थी वो देखता और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो इंतजामी मामलात हैं बाज़ दफ़ा उनमें भी मुदाखलत करते थे। जिस शिकायत वकार घुमन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वकार आपका। जंग में DPO मलिक तारिक महबूब के हुक्म पर थाना सिटी में SHO तब्दील। सब इंस्पेक्टर अवैस मजहर को SHO थाना सिटी तैनात कर दिया गया। साबिक SHO सिटी असहर खान बलोच को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। 9 तैनात SHOs को फौरी चार्ज संभालने के अहकाम जारी कर दिए गए।
जंग में सैलाब तो थम गया मगर इलाका मकीनों की मुश्किलात कम ना हो सकी। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान बताइएगा। जी बिल्कुल, चुन भरवाना से मुल्हिका इलाके मौजा दादुआना में जो है वो इस वक्त भी सैलाबी पानी मौजूद है। हम इस वक्त चा लोहेवाला में मौजूद हैं और अरबाब आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं कि अभी भी सैलाबी पानी के बायस जो है वो बस्तियां महसूर हैं। इलाका मकीन जो हैं वो पानी में घिरे हुए हैं। जो इलाका मकीनों के डेरे हैं, घर हैं, वो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, जिसके सबब मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इलाका मकीन भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये मसला जो है वो कब से है और ये कब तक पानी सूखेगा? ये मसला हमारे सालों का चल रहा है जी। तो तकरीबन ये पानी 3-4 महीने लगेंगे सूखने में। अच्छा, तो इस दौरान जो सब फसलें हैं उनका क्या होता है? वो फसलें ख़त्म हो जाती हैं। ये जैसे आप सामने देख रहे हैं, कमांद की फसल है वो ख़त्म हो गई, हमारा चारा था वो ख़त्म हो गया, तो चावल की फसल थी वो ख़त्म हो गई और हमारे बहुत मसाइल हैं। अच्छा, जो चारा है जानवरों का उसका किस तरह फिर बंदोबस्त करते हैं आप? ये तो फिर हम बाहर से लेते हैं, वो डबल मुनाफे के साथ देते हैं। तो जो आने जाने का रास्ता जो है वो भी हमें बहुत सारी जगहों पे बंद नज़र आ रहा है, तो किस तरह गुजरते हैं फिर? बस वो ट्यूब के ज़रिए हम जाते हैं जी। गवर्नमेंट से क्या अपील? रमज़ान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया रमज़ान आपका। फैसलाबाद में जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। फसी नकवी से बात करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त के हवाले से अमीपुर बाज़ार के अंदर जो स्टॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर लग चुके हैं और मुख्तलिफ जो झंडे, झंडियाँ, बैजेज़ या फिर उसके साथ साथ जो कॉस्ट्यूम्स हैं 14 अगस्त के हवाले से उनकी बात की जाए तो वो भी सज चुके हैं। जो शहरी हैं वो ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे बात भी करते हैं, जानते हैं क्या लेने के लिए आए हैं। बस बच्चों के लिए ख़रीदारी के लिए आए, 14 अगस्त के हवाले से जो शौक रोज से मनाते हैं, इसी मुनासिब बच्चों के लिए शॉपिंग करने आए हैं। अच्छा, बच्चों ने ज़िद किस हवाले से की कि बैजेस चाहिए, झंडे चाहिए, क्या चीज़ चाहिए? सब कुछ चाहिए बच्चों को, तो आपको पता है इनको सब कुछ चाहिए होता है। जो डिमांड करे उससे ज़्यादा, जो अभी इसको लेके आया हूँ, अगर बड़ों को ले गया था उसने कहा ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। बच्चों को तो पता है जोश रोज होता है, यही तो हमारा कौमी त्यौहार है जो हम 14 अगस्त मनाते हैं पूरे जोश जज्बे से। इसके सामने आते हैं और भी शहरी मौजूद है। आप इस हवाले से क्या बात करेंगे कि जो झंडे हैं वो, अच्छा इनके रेट के अंदर बताइएगा कि आप पूरी विजिट करके आ रहे हैं तो किस हद तक रेट बढ़े हैं? रेट जो है पिछले साल के मुनासिब जो है अपना ज़्यादा बढ़ गए। तकरीबन जो एक चीज़ पे 50 रुपये की है वो 80 रुपये 90 रुपये में जा चुकी है और दिल भी बड़ा करता है लेने का। और आपको पता है कि रेट भी ज़्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से अब थोड़ा मुश्किल हो गई है लेने। अच्छा, यहाँ पर जिन्होंने स्टॉल लगाया वो भी हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा कि अच्छा शहरियों का जोशो खरोश रुझान कैसा है अभी, चूँकि अभी 1-1.5 हफ्ते का टाइम पड़ा है? माशाल्लाह जब 1 अगस्त होती है तभी से ही रुझान बेहतर होना शुरू हो जाता है। अब 5-6-7 अगस्त हो गई है आज माशाल्लाह कल से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी दुनिया आ जा रही है और माशाल्लाह झंडा भी ख़रीद रही है, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी ख़रीद रही है और जोश है ये हम मेरे लिए या आपके लिए नहीं है, ये सारी दुनिया, सारे पाकिस्तान के लिए। बताइएगा कि महंगाई के हवाले से कोई गिली शिकवे कर रही है वहाँ के रेट जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं? वो तो जारी बात है कि जो चीज़ पिछले साल 50 या 60 रुपए की थी वो इस बार 100 रुपए के करीब पहुंची हुई है। जो आता है जो पहले 5 या 4 चीज़ें लेके जाता है उसकी कोशिश होती है अब 2 ले जाएं, इसी पे गुजारा कर ले। वो फैमिली भी आती है, बच्चे भी आते हैं, वो कहते हैं ये भी ले दो ये भी, लेकिन बाप अपनी जेब की तरफ देखता है, वो जितनी की गुंजाइश होती है उतने। फसी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जश्न आज़ादी का दिन करीब आते ही चिन्योट के बाजार भी सज गए हैं। बाबर मुनीर से बात करेंगे, बाबर बताइएगा। बेशक जी, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और खुदा का ये हम पर एहसान है कि हमारा मुल्क जो है वो आज से 76 साल कबल जो है वो आज़ाद हुआ और यौम आज़ादी का दिन जो करीब आता जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद 14 अगस्त के हवाले से जो स्टॉल्स लगाए गए हैं वहाँ पर उनका रश है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस दफ़ा तमाम वैराइटीज़ जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें हेयर कैचर हैं, हेयर बैन है, मुख्तलिफ हार हैं, बच्चियों के लिए टॉप्स हैं और इसके साथ साथ रिंग और बच्चियों की दीगर जो ज्वेलरी की सामान है वो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें हैं जिसमें मुख्तलिफ बैजेस, झंडे और इसके साथ साथ जो झंडे हैं और झंडियाँ हैं खूबसूरत और सबसे हलाली परचम जो है यहाँ पर लहरा रहे हैं, जिससे यकीनन ये एक शहरियों में जोश और जज्बा, जोश और खरोश जो है वो पैदा होता है कि उन्होंने अपने जो आज़ादी का दिन है उसको शान तरीके से मनाना है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वो बच्चों को लेकर आए हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। बेटा क्या कहेंगे 14 अगस्त को किस तरह इस दफ़ा मना रहे हैं? हम 14 अगस्त की शॉपिंग के लिए आए हैं, बहुत सी चीज़ें भी ली हैं। मेरी छोटी बहन भी 14 अगस्त की शॉपिंग के लिए आई है। मेरा सब पाकिस्तानियों को ये मशवरा है कि वो भी पाकिस्तान के इस आलमी दिन को जोश खरोश के साथ मनाएं।
ہاں جی، کیا کہیں گے؟ بچوں کے ساتھ خریداری کر رہے ہیں، بچے بضد تھے کہ خریداری کرنی ہے؟ السلام علیکم بھائی، میرا سب پاکستانیوں کا میسج یہی ہے کہ اس دن کو بڑے اچھے انداز سے انجوائے کرنا چاہیے، منانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ قربانیاں دی. تو بطور پاکستانی سب دوستوں سے، سب پاکستانیوں سے ایک گزارش ہے کہ اس دن کو قومی دن سمجھ کر ہمیں منانا چاہیے اور اس کی شاپنگ بھی کرنی چاہیے. بالکل جی، یقیناً یہ ہمارا بہت شکریہ بابر. اپڈیٹ کرنے کے لیے دبئی میں ہونے والے SBKF 8ویں چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے کھلاڑی وطن واپس پہنچ گئے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے علی رضا سے. علی بتائیے گا. جی بالکل، دبئی میں ہونے والی انٹرنیشنل ایتھلیٹ چیمپئن شپ کے جو پلیئرز ہیں وہ وطن واپس پہنچے، جن کا بھرپور استقبال کیا گیا ہے، جس میں ورلڈ ریکارڈ بھی جو ہے وہ لگائے گئے ہیں، جس میں ویٹ لفٹنگ، اس کے ساتھ ساتھ ایتھلیٹ ڈسک، جتنے بھی ہمارے یہاں پہ جانے والے پلیئر تھے وہ وطن واپس پہنچے اور شہریوں نے بھرپور ان کا استقبال کیا ہے. میرے ساتھ بھٹ صاحب موجود ہیں جنہوں نے خود ورلڈ ریکارڈ لگایا، وہ میرے ساتھ موجود ہے. سر کیا کہیں گے، کیسا ٹور رہا اور کیا سمجھتے ہیں کتنا مزید جو ہے وہ ہم لوگ اس میں بہتری لا سکتے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. پہلے تو اللہ کا لاکھ تو کروڑ باری شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو عزت نال نوازیا. بچے نے گولڈ میڈل لے، اپنی مدد آپ کے تحت گئے سی. انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ ساری گورنمنٹ بھی سپرویژن کرے گی تو مزید میڈل لے کے آواں گے. پاور لفٹنگ دے وچ ریکارڈ بریک کیتا. 9 ملکی ٹورنامنٹ سی، تقریباً 1200 ایتھلیٹ مختلف سپورٹس دے وچ پارٹیسپیٹ کیتا سی. تے فیصل آباد تو 3 اسی نمائندے ساں. 8 گولڈ میڈل فیصل آباد دی زینت بنے. اسی طرح 12 رکنی ساڈا دستہ سی. الحمدللہ ثم الحمدللہ سب بچوں نے گولڈ لے نے، اپنے اپنی ویٹ کیٹاگری چ کسی نے برونز لے نے. تے امید ہے نیکسٹ انشاءاللہ اس تو بڑا دستہ لے کے جاواں گا اور پاکستان کا مزید نام روشن کرنے کی کوشش کریں گے. کوشش کریں گے. بٹ صاحب ایک بہت اچھی بات کہ آپ نے انڈیا کو جو ہے وہ مقابلے میں ہرایا، کیسا فیل کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے آرگنائزر کے لوگ بھی جو انڈیا سے وابستہ تھے اور انڈیا کے پلیئر کو ہرا کر آپ نے ورلڈ بریک کیا. اچھا، یہ سپورٹس میں ہار جیت ہوتی ہے، مطلب کسی نے جیتنا کسی نے ہارنا، لیکن وہ جب گراؤنڈ میں پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ دوسرے کنٹریز کو جیتنے کے بعد کمپیٹیٹر جب انڈیا کا آئے تو ہمارے ملک میں مطلب اچھے نظر سے دیکھا جاتا ہے. میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ جب میرا فائنل چل رہا تھا تو وہ ایشین